तो हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके कैसे हम एक ट्राइंगल की एरिया फाइंड करते हैं। तो देखो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कि अपने पास एक ट्राइंगल है, एक स्केलिन ट्राइंगल, जिसकी ऑल 3 साइड्स जो है वो अनइक्वल है। तो सपोज ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये वाला साइड सी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग सेमी पैरामीटर एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी करके बाई 2 कर देते हैं। मतलब तीनों साइड का सम करके अगर हाफ आप कर देते हो तो यहाँ से आपको मिल जाता है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। क्या मिल जाता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। जब सबसे पहले आप सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हो तब आप अप्लाई करते हो हीरोन्स फार्मूला, जिसका वैल्यू होता है, जिसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना। ये फॉर्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला। अब सपोज कर लो कि इस क्वेश्चन में ये पहली वाली साइड कुछ 24 सेंटीमीटर थी, ये वाली साइड सपोज कर लो 28 सेंटीमीटर था और ये वाला साइड सपोज कर लो 32 सेंटीमीटर था और हमें इस ट्राइंगल की एरिया फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, 24 प्लस 28 प्लस 32, है ना। इन तीनों को ऐड करके और बाई 2 करेंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये आपका हो जाएगा 60 और 20, 84 बाई 2 करोगे तो 42 करके आएगा। सेमी पेरीमीटर तुम्हें 42 मिल जाएगा। फिर आप लगा सकते हो हीरोन्स फार्मूला ए इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता है फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर मतलब 42 इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस ए मतलब 42 में से आप जो ए की वैल्यू है 24 उसको आप माइनस करोगे तो 42 माइनस 24 करेंगे तो 18 मिलेगा आपको। 18 इंटू 42 में से अब बी को माइनस करोगे 28, तो 42 में से 28 माइनस होगा तो आपको मिल जाएगा 14 इंटू 42 में से जब आप 32 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 10। तो ऐसे करके हम सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर में से ए को माइनस करते हैं, मतलब पहले वाली साइड को, फिर सेमी पेरीमीटर में से दूसरे वाली साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर तीसरे वाली साइड को, फिर ये चारों नंबर जो है रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनको आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप इनको फर्दर प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 42 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, है ना, ऐसे फैक्टराइज कर देना है। 18 का फैक्टर करोगे आप तो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 14 का फैक्टर करोगे तो आएगा 2 इंटू 7 और 10 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 5 मिलेगा आपको। अब आपको बस इनकी पेयरिंग कर लेनी है, जैसे 2 का एक पेयर 2 के साथ बन रहा है, उसके बाद एक यहाँ पे 2 का पेयर इसके साथ बन रहा है। जितने पेयर्स बन जाएंगे वो रूट के बाहर आ जाएगा और जिनका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रह जाएंगे। तो 3 के पेयर्स अगर हम लोग देखें तो एक 3 का यहाँ पे पेयर इस वाले 3 के साथ बन रहा है और इस वाले 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। 7 का भी पेयर आप देखो यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है 7 के साथ और 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो जितने नंबर्स के पेयर बने हैं तो 2 टाइम्स 2 का पेयर बना है और सिंगल टाइम 3 का पेयर बना हुआ है और एक 7 का भी पेयर बना हुआ है। जिनका पेयर बनेगा वो रूट के बाहर आ जाएंगे, जिनका नहीं बनेगा रूट के अंदर रह जाएंगे। तो 5 और 3, तो 5 3 जा 15 रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये जो मैंने ट्राइंगल कंसीडर किया था उसका एरिया आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 रूट 15 जो भी है सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उस ट्राइंगल की एरिया आ जाएगी। तो ऐसे करके हम एक हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करके किसी ट्राइंगल की एरिया हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।